हेलो दोस्तों, मैं साकेत कुमार आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल स्वागत करता हूं। क्या आप भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं? आप भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस के खोज में हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। आप परसेंटेज अच्छा लाना चाहते हैं, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल रहा है कि कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी की जाए। मैं आपको आज 5 टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स तक ला सकते हैं। लेकिन ये सब टिप्स मेहनत करने पड़ेंगे, काम करेंगे आपको। इस टिप्स पे बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे, तभी आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आए और 95 परसेंटेज आए ओवरऑल, इस वीडियोस को जरूर से जरूर देखें। शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। जो फर्स्ट टिप्स जो मेरी है वे है स्टडी स्मार्टली विकम स्मार्ट। इसमें दो टर्म यूज किया गया है, स्टडी स्मार्टली विकम, और दूसरा जो टर्म है विकम स्मार्ट। स्मार्ट कहने का अर्थ ही नहीं है कि आप जीन्स शर्ट चश्मा और हेयर में जेल लगा लीजिए और दम रोड पे लफुआ की तरह घूमिए यार, तो ऐसे। लेकिन यहाँ जो स्मार्ट की बात की गई है वे है कि पढ़ाई से रिलेटेड है, कि आप पढ़ाई को कितने स्मार्ट में पढ़ते हैं। आप पहले की रेगुलर की तरीके से नहीं, एग्जाम के अगर टाइम बात की जाए तो आपको स्मार्ट वे में ही पढ़ना रहेगा। आप पहले की ट्रेडिशनल की तरह नहीं पढ़ सकते। आप बुक ले लिए, अब बुक को पूरा पढ़ रहे हैं भाई, वैसा नहीं होता। लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम आपके पास उतना टाइम नहीं रहता कि आप लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ सकते हैं, लाइन लाइन को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी रखें कि एग्जाम टाइम कैसे पढ़ना है, आप कैसे उसको कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही मदद करेगी। जैसे कि जो पहली है कि वे रीड द टीचर्स नोट्स और योर, मतलब कि जो आपके जो टीचर्स जो लिखाए हैं नोट्स को उसको पढ़िए, न कि बुक को। अगर बुक कभी कभी पढ़िए, जैसे आपको कभी समझ में नहीं आया टीचर्स को, तो वहां बुक देखिए। अगर लगातार आप बुक दीजिएगा तो आपको खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना क्या पढ़ना है। या तो आप अपनी नोट्स बनाइए, आप पहले टीचर्स के नोट्स को पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आप अपनी नोट्स बनाइए, अपने लैंग्वेज में उस नोट्स को कीजिए। क्योंकि अगर एग्जाम टाइम बात की जाए तो अपने लैंग्वेज को पढ़िएगा तो आपको ये मेमोराइज करने में, याद करने में बहुत ही आसानी पड़ेगी। आपको जो जो याद करने में समय लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा, और जिससे आपकी टाइम भी बचत होगी और एग्जाम टाइम को प्रिपेयर करने के लिए और भी मदद मिल जाएगी। जो इसमें जो दूसरा पॉइंट है, जो नोट्स मस्ट बी इन पॉइंट्स, मतलब कि आप जो नोट्स लिखे पैराग्राफ में मत लिखिए भाई, कि पूरा पैराग्राफ आप लिखते जा रहे हैं, पैराग्राफ। जो नोट्स का मतलब होता है कि पॉइंट्स वाइज नोट्स, जो आप मेन कंटेंट है वही लिखे नोट्स में, पॉइंट वाइज लिखे। क्योंकि अगर पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको जो जो मेमोराइज करने के लिए जो टाइम रहेगा वो बचेगा, और आप जल्दी से उसको मेमोराइज, याद जल्दी से हो गया आपके जो दिमाग में, बहुत जल्दी उसके जो फिट हो जाएगी आपके दिमाग में, और जल्दी भुलाइएगा नहीं। इसके बाद जो है ऑनलाइन लर्निंग साइट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन लर्निंग साइट, अगर आप एक रिवीजन चाहते हैं, कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन लर्निंग साइट पे जा सकते हैं। आज बहुत सारे साइट्स हैं कि जो वेबसाइट पे आ चुके हैं और आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते उस साइट्स को तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात जैसे अपने वीडियोस पे आते हैं, जैसे ऑनलाइन लर्निंग साइट्स होती हैं कि वो प्रोफेशनल आईआईटीएंस के द्वारा बनाए जाते हैं वीडियोस। वे फुल्ली आईआईटीएंस रहते हैं, और जो उनके जो तरीके होते हैं पढ़ाने के और रिवीजन की बात की जाए तो बहुत ही मदद करते हैं। उनके जो नोट्स रहते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसमें टेक 10 मिनट रेस्ट आफ्टर एवरी 1 आवर, आप लगातार मत पढ़ने रहिए। आप ये प्लान मत कीजिए कि आप जो प्लान करना कि आप 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़े नॉन स्टॉप, ये तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप हर एक घंटे बाद 10 मिनट का रेस्ट जरूर से जरूर लें। 10 मिनट आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप टहल सकते हैं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं। 10 मिनट का मतलब 10 मिनट, उससे ज्यादा मत लीजिए। क्योंकि अगर सिंपली देखा जाता है कि 10 मिनट में आप म्यूजिक सुनते हैं तो सोचते कि एक और करते करते आप बहुत सारे म्यूजिक सुने और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए मतलब कि 10 मिनट आपको जो आपका डिटर्मिनेशन रहनी चाहिए वो 10 मिनट मतलब 10 मिनट ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद है डोंट रीड द सेम सब्जेक्ट इन अ डे, मतलब कि जो आपको सब्जेक्ट है वो एक ही सब्जेक्ट बार बार नहीं पढ़िए, क्योंकि आपका टेंस जो आपका दिमाग है ना वो उस सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थक जाता है। इसलिए आप सब्जेक्ट को चेंज करिए, 3-4 घंटे बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कीजिए। आप अगर सुबह में केमिस्ट्री पढ़ें तो अगला बार फिजिक्स पढ़िए, बायो पढ़िए, मैथ पढ़िए, सब्जेक्ट को चेंज करते रहिए, जिससे आपके माइंड भी फ्रेश रहेगी और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जो मेरी दूसरी टिप्स है वे है डोंट स्टडी एक्स्ट्रा थिंग्स। हालांकि देखा जाता है कि आप सोचते हैं एग्जाम टाइम की बहुत सारे चीज पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, लेकिन उस सब पढ़ने के चक्कर में आप जो मेन कंटेंट रहता है वो पढ़ते ही नहीं है। आप एक्स्ट्रा चीज को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम टाइम का जो आप फुल ही ईयर में क्या पढ़े उस टाइम को आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करना, नहीं कि आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ने के लिए आपको पहले जो टाइम मिला है उस टाइम में पढ़ना चाहिए। एग्जाम टाइम में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा स्टडी शुड नॉट बी गुड इन एग्जाम टाइम। ये बिल्कुल सही है यार कि एक्स्ट्रा स्टडी, अगर आप कुछ और स्टडी आप जैसे केमिस्ट्री का सोचेंगे उसमें और डीप जाते जाते आप मेन जो कंटेंट था आपका वो भूल जाते हैं। इसलिए आप हो सकते एग्जाम टाइम में एक्स्ट्रा मत ही पढ़िए, क्योंकि एग्जाम टाइम में एक्स्ट्रा पढ़िएगा तो आप अपने जो पहले का जो कंटेंट है वो तो भूलिएगा और दूसरे सब्जेक्ट का भी कंटेंट धीरे धीरे भूलना शुरू कर देता है, जिससे आपको एग्जाम पर तो फुल्ली प्रभाव, बहुत ज्यादा ही गंदा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एग्जाम टाइम एक्स्ट्रा चीज मत पढ़िए, जो आप एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है वो पहले ही पढ़ लीजिए। एग्जाम टाइम का मतलब होता है रिवीजन। आप क्या 1 साल में पढ़े हैं, 2 साल में पढ़े हैं, उसको रिवाइज उस टाइम कीजिए, कि नहीं कि एक्स्ट्रा थिंग्स पढ़िए। जो मेरी तीसरी टिप्स है वे है बिकम टेंशन फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच, अगर एग्जाम के आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टेंशन लेने लगते हैं कि भाई मेरा एग्जाम है, हम एग्जाम में पूरा रगड़ के पढ़ेंगे, एकदम लगातार पढ़ते हैं। पहले भी बता चुका हूं कि लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप टेंशन फ्री हो जाइए। आप टेंशन ही मत लीजिए कि एग्जाम कैसे जाए, आप एकदम टेंशन होके फ्री पढ़िए, एकदम रिलैक्स होके फ्री पढ़िए। आप सिंपली होके पढ़िए, एकदम रिलैक्स होके, कि जैसे कि आप ही, और ये सब जैसे कि आप फेसबुक को इस टाइम अवॉइड कीजिए, व्हाट्सएप को अवॉइड कीजिए, आप जितने सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हो उसको बस यहाँ अवॉइड कीजिए, और अपने पर्सनल फ्रेंड्स को भी अवॉइड कर दीजिए उस टाइम, क्योंकि उस सब से आपके जो दिमाग पे स्ट्रेस बहुत आते हैं। उस टाइम आप बस अपना सोचिए, आपके पढ़ाई के बारे में सोचिए और आपके एग्जाम कैसे जाएगा वे सोचिए। डोंट थिंक्स व्हाट हैपन इन एग्जाम एंड मच मोर। आप अगर देखा जाता है, हालांकि बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि एग्जाम कैसे जाएगा, भाई इतना पढ़ रहे एग्जाम कैसे जाएगा, और बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं दिमाग में। लेकिन उन सबको सारा को भूल जाइए कि आप क्या एग्जाम में लिखिएगा, क्या करना है। बस आप अपने पढ़ाई और रिवीजन पे ध्यान दीजिए कि आपको रिवीजन कैसे किए। एग्जाम में तो आप फुल लिखिए भाई, जितना रिवीजन कीजिए आपको सारा आ जाएगा, आप सारा लिख पाइए। उसके पहले मत सोचिए कि भाई, और टेंशन तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाए, टेंशन ये सब कुछ मत लीजिए। जो मेरी फोर्थ टिप्स है वो बहुत ही अच्छी है, स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। ये बहुत ही एक अच्छी टिप्स है। मैं अपना ही काम ले लेता हूँ। जब मैं क्लास 9 में था तो SA1 की एग्जाम हो रहा था, उसमें मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स में मैंने रात को 3 बजे तक लगातार पढ़ा था, और उसके बाद अगला दिन मेरा क्या रिजल्ट हुआ कि जो मैं जानता भी था क्वेश्चन उसको भी सॉल्व नहीं कर पाया, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। सो ये प्रॉपर स्लीप जो जरूरी है, 6 से 7 घंटा की स्लीप बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं रहती है तो आपके माइंड पे हमेशा स्ट्रेस बना हुआ रहता है, और आपको रिलैक्स, आप फ्री नहीं हो पाते हैं, आपके जो मूड, जो माइंड है वो फ्रेश नहीं रहता है। इस कारण आपके जो एग्जाम टाइम है वो बहुत गंदा हो जाता है। और ये मत कभी सोचिए कि हमको रात को 2-3 बजे तक पढ़ना है। अब पढ़ना है तो आप सुबह 4 बजे उठिए। आप 5 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे के बाद मत, 5 बजे और 4 बजे के बीच में उठिए, या 5 बजे उठिए। अगर आपको 4-5 बजे उठने में कठिनाई होती है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि प्रॉपर स्लीप हेल्प इन योर स्टडी मच बेटर। यह सही है कि प्रॉपर स्लीप, आप 6 से 7 घंटा सोचिएगा, आपके माइंड को एकदम पूरा रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर से नए चीज को नए रिवीजन करने में बहुत ही मदद करेगा।
और जिससे आपकी रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाएगी, आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जो मेरी फिफ्थ टिप है वो है सॉल्व 5 ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप 5 साल के या उससे ज्यादा भी आप जो क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर, नॉट द सिंपल पेपर की बात कर रहे हैं, या तो क्वेश्चन बैंक जो बहुत सारा आगे, अब जो क्वेश्चन पेपर ओल्ड क्वेश्चन जो बोर्ड के द्वारा जारी की गई है उसको सॉल्व कीजिए। उससे क्या फायदा होगा कि आप जो पहले जितना रिवीजन किए, आपको क्वेश्चन का फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा, क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, आपको रियल पैटर्न क्वेश्चन का पता चलेगा। कि अगर बात की जाए मॉडल पेपर या तो क्वेश्चन बैंक या और गेस पेपर आते हैं, उसमें रियल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन का पैटर्न तो मिलता नहीं, क्वेश्चन किस लेवल का है क्वेश्चन उतना नहीं पता चलता है। अगर आप रियल क्वेश्चन पेपर बनाए, मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर बनाइएगा, तो वे आपको रियल पैटर्न, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी लड़ जाते हैं एग्जाम में ओल्ड पेपर से। हो सके तो इस साल अगर सीबीएसई की बात की जाए तो स्कूल में एग्जामिनेशन तो हर एक स्कूल का अलग अलग डेट होता है, तो उस टाइम का जो न्यू न्यू क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कीजिए, उससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लड़ते हैं। अगर आप 5 साल के क्वेश्चन नहीं बना सकते तो 3 साल के तो जरूर से जरूर क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि अगर 3 साल से क्वेश्चन बनाते तो आपको भी पैटर्न उसका पता लगेगा। 2 साल 1 साल में उससे आपको डॉट क्लियर मतलब पैटर्न पूरा पता नहीं लगता। 5 साल तक आपको पूरा 5 साल का बनाएगा तो आपको फुल्ली पूरा चल जाए। 6 साल 7 साल का भी पुराना क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है फ्रेंड से, या तो कोई आपको पुराने कलीग्स है तो उससे भी ले सकते हैं, और उसको बनाए से बनाए, जरूर से जरूर बनाए। डू नॉट यूज मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक एंड मच मोर। बहुत सारे, अगर बात की जाए मार्केट में बहुत सारे, अगर बिजनेस की बात की जाए तो मॉडल पेपर लाया है, बहुत सारे पब्लिकेशन, क्वेश्चन बैंक ले आए हैं, गेस पेपर ले आए हैं, बहुत सारे क्या एग्जाम आइडिया बहुत सारे आ चुके हैं। लेकिन इन सबको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हाई लेवल क्वेश्चंस रहते हैं और एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहता उस क्वेश्चन को, और इसमें अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए क्वेश्चन जहां तहां से दे देता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कीजिए, ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के फिराक में मत ही रहिए। आज के लिए इतना ही। लेट्स थैंक यू फॉर दैट टू वॉचिंग माई वीडियोज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए कि आप उन दोस्तों को भी पता लगे कैसे प्रिपेयर करें अपने एग्जाम को। अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, अपने भाई बहन को शेयर कीजिए कि अपने भाई बहन को उसको कैसे पता लगे। और जो मेन इम्पोर्टेंट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ये काम जरूर से जरूर कीजिए। क्योंकि एक बहुत ही, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको हमेशा नए नए टिप्स मिलते रहे पढ़ाई के या तो टेक्नोलॉजी या कुछ भी के लिए, तो ये काम जरूर करें, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब से जरूर सब्सक्राइब करें।